उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। टनल में अचानक से पानी भरने से हादसा हुआ है। टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे के वक्त इस टनल के अंदर 22 मजदूर मौजूद थे। रेस्क्यू में इस वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में यह बड़ा हादसा हुआ है। टनल में अचानक से पानी भरने के बाद हादसा हुआ है और जानकारी यह है कि हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, जिस वक्त पानी भरा, उस वक्त इस टनल के अंदर 22 मजदूर काम कर रहे थे। अभी भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी है। बताया जा रहा है कि एक मजदूर अभी भी अंदर फंसा हुआ है, जिसको बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखाते हैं हादसे से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपके सामने। किस तरह से चमोली की टनल में पानी भर गया अचानक से और इसके बाद हादसा हुआ। आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है और इसी के बाद यह हादसा हुआ है। इसके बाद कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो लोग घायल हैं, जो मजदूर हैं जिनको बचाया गया, रेस्क्यू किया गया, उनको इसके बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया। तो उत्तराखंड के चमोली में टनल धंसी है। टनल में अचानक से पानी भरने से हादसा हुआ है। भूस्खलन के बाद टनल में सैलाब आ गया। मलबे की चपेट में कई मजदूर आ गए। हादसे के वक्त इस टनल में 22 मजदूर मौजूद थे, यहां काम कर रहे थे। 14 मजदूरों को बाहर निकाला गया। हादसे में अभी तक 7 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है अभी भी। बड़ी बात क्या है, पिछले साल इसी परियोजना में हादसा हुआ था। सुरंग के अंदर 2 लोको ट्रेनें आपस में टकराई थी और हादसे में करीब 60 लोग घायल हुए थे। और अब टनल धंसने की वजह से और उसके बाद पानी भर गया और यह हादसा। तो हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, यह भी आपको सुना देते हैं। चमोली जिले के पीपलकोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी, उस पर अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे, उनके ऊपर कुछ वहाँ मड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है। उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे। इसमें कुछ लोग घायल हैं और पीपलकोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। सभी इलाज वहाँ पर दिए जा रहे हैं और हायर सेंटर भी बात कर ली है। यहाँ पर ऋषिकेश में भी सारी तैयारियाँ हैं। अगर किन्हीं को हेली लिफ्ट करवाना हो इमरजेंसी में या बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में, सभी इंतजाम कर दिए हैं। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन किया। ईरान ने जवाबी हमले और खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि सामने दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था। लेकिन अब ईरान को इस बात का एहसास हो चुका है कि अमेरिका बहुत ज्यादा मजबूत नहीं बल्कि बेहद कमजोर देश है। यही वजह है कि ईरान का डिफेंस मोड अब ऑफ कर दिया गया। ईरान अब बेहद आक्रामक है और अमेरिका को सबक सिखाने की ठान चुका है। ईरान अब ट्रंप के शासन के अंत तक जंग को खींचने की प्लानिंग तक कर रहा है और हमले का दायरा अरब से बढ़ाकर अमेरिकी शहरों तक करने की तैयारी है। जंग के दौरान ईरान पर हमले करती थी अमेरिकी सेना। लेकिन ईरान का जवाबी प्रहार होता था अरब देशों पर। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ के वरिष्ठ सलाहकार रजा नकवी ने ऐलान किया है, ईरान अमेरिका के साथ चल रही जंग को तब तक खींच सकता है जब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद से हट नहीं जाते। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी जमीन पर बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी चल रही है। आईआरजीसी के रजा नकवी के मुताबिक ईरान बहुत जल्द दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन शुरू करेगा। ईरान की सेना को सुप्रीम लीडर मुश्तबा के आदेश का इंतजार है। ईरान 2029 तक युद्ध को जारी रखने की योजना बना रहा है। अमेरिका में ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक मिशन जारी रहेगा। अब सवाल है कि अमेरिका में हमले के लिए ईरान कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। क्या ईरान के पास कोई ऐसा ड्रोन या मिसाइल है जो अमेरिका तक जाकर धमाके कर सकता है? जवाब है नहीं। ईरान के इस प्लान की भनक अमेरिका को भी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI हाई अलर्ट पर है।
यूएस का गृह सुरक्षा विभाग DHS भी सतर्क है। स्लीपर सेल और ईरान के समर्थकों पर नजर है। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल की एक खुफिया रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ईरान मैक्सिकन कार्टल्स के रूट का इस्तेमाल कर रहा है। कई ईरानी एजेंट अमेरिका में घुसपैठ कर चुके हैं। ईरान ने 2011 में वॉशिंगटन में सऊदी राजदूत की हत्या की साजिश रची थी। इस काम का जिम्मा कुद्स फोर्स के कमांडर अब्दुल रजा शहलाई को सौंपा गया था। इसके जरिए मेक्सिको के गिरोह लॉस जेटास को यह काम सौंपा गया, लेकिन ईरान का यह प्लान सफल नहीं हो सका था। तो रिपोर्ट्स की माने ईरान ने 2011 में मिशन फेल होने के बाद मैक्सिकन ड्रग गिरोह में अपनी पैठ काफी बढ़ा ली, जिसमें मैक्सिको का सिनालोआ गिरोह शामिल है। ये मैक्सिको का सबसे पुराना और अमीर गिरोह है। इसे एल चापो और इस्माइल एल मायो ने बनाया था। फिलहाल इस संगठन के सरगना एल चापो के बेटे हैं, वहीं से चला रहे हैं। दावा है कि IRGC हिजबुल्लाह के जरिए इस संगठन के संपर्क में। इस गिरोह के जरिए हिजबुल्लाह ईरानी स्लीपर सेल्स की मदद करता है। इस गिरोह का प्रभाव अमेरिका में सबसे ज्यादा है। इसके गुर्गे कैलिफोर्निया, एरिजोना, टेक्सास, इलिनॉय, न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक फैले। मैक्सिको के कुख्यात ड्रग तस्कर गिरोह कैलिस्को से भी IRGC के तार जुड़े हुए बताए जाते हैं। इसका पूरा नाम कैलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल है। इसे मैक्सिको का सबसे हिंसक ड्रग सिंडिकेट माना जाता है। इसकी कमान कुआन कार्लोस और एल सापो के पास है। ईरान पर प्रतिबंधों के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ CJNG के पास अरबों डॉलर का ड्रग्स का कैश होता है, जिसे वो वैध बनाने के लिए ईरानी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। अमेरिका के एरिजोना, टेक्सास, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में बड़ा प्रभाव है। ये गैंग यहां बेहद ज्यादा सक्रिय है। ईरान का कनेक्शन लॉस जेटास गिरोह से भी माना जाता है। यह साल 1990 में बनाया गया था। मैक्सिकन सेना के विशेष बलों से भागे सैनिकों ने इसे बनाया था। गिरोह के ज्यादातर बड़े लीडर मारे गए या फिर जेल में कैद हैं। ईरान पर आरोप लगते रहे हैं कि 2011 में यूएस में हमले के लिए ईरान ने इससे संपर्क किया था। फिलहाल इस गिरोह का प्रभाव अमेरिका में बहुत सीमित हो चुका है। यह सिर्फ अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर तक सीमित है। देखिए आप। ईरान अमेरिका के बड़े शहरों को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है ताकि दुनिया में अमेरिका में हो रही तबाही की चर्चा हो। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ईरान वायोमिंग, यूटा, नेब्रास्का, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया को टारगेट बना सकता है। फिलहाल ट्रंप के शासन में मैक्सिको के ड्रग्स माफिया और तस्करी के तमाम रूट्स पर बेहद सख्ती है। ऐसे में ईरान अपने यूरोप कनेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकता है। किनाहन ड्रग कार्टेल का संबंध IRGC के डार्क फ्लीट से है। किनाहन कार्टेल आयरलैंड का शक्तिशाली ग्रुप है। ईरान यूरोप के जरिए अमेरिका में घुसपैठ कर आ सकता है। ईरान की अमेरिका के खिलाफ प्लानिंग से अरब में डर है। यूएई की तरफ से ईरान के साथ हमले न करने की डील हुई। यूएई ने बदले में ईरान को बहुत बड़ी रिश्वत पहुंचाती है। अरब के तमाम देश अब खुद ईरान के कहर से बचने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। पिछले 2 दिनों में यूएई से सोना और एक मोटी रकम ईरान को पहुंचाई गई है। एक रिपोर्ट में दावा है कि यूएई ने ईरान से गुपचुप तरीके से डील कर ली है, जिसके तहत अमेरिका के बिना इजाजत के यूएई ने ईरान की फ्रीज संपत्ति को रिलीज कर दिया। यूएई से ईरान में 2 विमान भेजे गए हैं। दोनों विमानों से कुल 1.5 टन सोना पहुंचाया गया है। ईरान पहुंचने वाला सोना 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। लाखों डॉलर भी पहुंचाए गए। कहा जा रहा है कि ईरान की फ्रीज संपत्ति का हिस्सा है। बदले में यूएई ने ईरान से हमले ना करने का वादा लिया है। अमेरिका को भी इसकी भनक लग गई है और इस खबर से अमेरिका यूएई से बहुत नाराज है। अमेरिका ने सीक्रेट डील को नाकाम करने के लिए यूएई के अल दफरा बेस पर तैनाती भी बढ़ा दी है। अमेरिका ने यह तैनाती ईरान की नाकाबंदी के नाम पर की है। यूएई के बेस पर कई जेट और हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। यूएई ने तैनाती का विरोध किया है। देखिए आप।
ने भी ऐलान कर दिया है कि अब उसके किसी भी बेस से ईरान पर हमला नहीं किया जा सकता है। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि इराक अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और अपनी जमीन या एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश पर हमले के लिए नहीं होने देगा। ओमान भी ईरान से वार्ता कर रहा है, जबकि बहरीन और कतर जैसे देश भी अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे और ईरान से तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान पर फिर से हमला कर सकता है अमेरिका। इजराइल में सेंटकॉम चीफ ने संकेत दिए। इजरायली अधिकारियों के साथ मीटिंग में यह चर्चा हुई है। ईरान के अहम ठिकानों पर हमले का प्लान तैयार किया जा रहा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा। कई दफा युद्ध के मैदान पर लड़ी गई हर जंग सिर्फ गलियों और बारूद का खेल नहीं होती। कुछ युद्धों की नींव उससे कहीं ज्यादा गहरी और अंधेरी होती है, जिसे लालच की मिट्टी से पाटा जाता है। सत्ता और धन के सौदागर युद्ध की बिसात पर स्वार्थ की चाल चलते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर ऐसा ही दावा किया जा रहा है। युद्ध एक ऐसा षड्यंत्र बन चुका है जिसकी कीमत अमेरिकी निवेशकों को चुकानी पड़ रही है। ट्रंप के खेल से होर्मुज में बारूद बरसता है तो शेयर बाजार लहूलुहान हो जाता है और वहीं से शुरू होता है अमेरिका की आर्थिक लाश पर अरबों डॉलर कमाने का खेल। सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप जानिए होर्मुज में बारूदी खेल से ट्रंप की तिजोरी फुल का पूरा सच क्या है। इतिहास में युद्ध हमेशा जमीन के लिए नहीं लड़े गए। कभी युद्ध ताज के लिए हुआ, कभी तेल के लिए, कभी धर्म और साम्राज्य के लिए, कभी ताकत की हनक दिखाने के लिए। लेकिन 21वीं सदी के युद्ध में एक नया मैदान भी है, वो है बाजार। सवाल ये हो जाता है, क्या किसी को पहले से मालूम था कि अगला धमाका कब होगा? क्या किसी को पहले से पता था कि शांति का अगला संकेत कब आएगा? क्या किसी को पता था कि हॉर्मुज में बारूद कब बरसेगा? क्या किसी को पहले से जानकारी थी कब ईरान तक शांति का संदेश भिजवाया जाएगा? और आरोप के घेरे में सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं, उनके करीबी जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी हैं, जिनको लेकर ईरान ने दावा किया है युद्ध और कूटनीति के संकेतों की टाइमिंग ने बाजार में ऐसे उतार चढ़ाव पैदा किए जिनसे अंदरूनी जानकारी रखने वालों ने मार्केट में ताबड़तोड़ खरीदारी की, जिससे ट्रंप के करीबियों ने अरबों डॉलर कमा डाले। और ऐसा एक बार नहीं हुआ बल्कि बार बार हुआ, क्योंकि जब जब ट्रंप ईरान पर हमले का संकेत देते हैं तब तब मार्केट में तूफानी हलचल होती है। और इसी तूफान के बीच ट्रंप के करीबियों की तिजोरी भरने लगती है। हालांकि यहां एक बात शुरुआत में साफ कर देनी जरूरी है कि ईरान की तरफ से लगाए गए ये आरोप हैं, इन्हें किसी अमेरिकी अदालत या स्वतंत्र जांच ने साबित नहीं किया है। ये गंभीर आरोप ईरान के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने लगाया है। उनका दावा है कि अमेरिकी सैन्य अभियान बाजार बंद होने के बाद शुरू होते थे और बाजार खुलने से ठीक पहले बाजार के अनुकूल बयान जारी किए जाते थे, ताकि अंदरूनी सूत्र यानी इनसाइडर्स पहले ही उस जानकारी पर ट्रेड कर सके। ईरान का दावा है ट्रंप युद्ध की आड़ में बड़ा खेल कर रहे हैं, जिससे उनकी और उनके करीबियों की तिजोरी भर रही है। ऐसा कंट्रोल रूम से ही हो रहा है। इसके लिए कमांड सेंटर से निगरानी रखी जा रही है, जिसमें लगातार होर्मुज की स्थिति पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा युद्ध पर होने वाले ऐलान और खबरों पर भी, जिसके साथ अमेरिकी शेयर मार्केट पर क्या असर होता है। ऐसा दावा ईरान की तरफ से किया गया है कि ट्रंप युद्ध को लेकर संवेदनशील बयान देते हैं और अक्सर इसे मार्केट बंद होने से पहले दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है होर्मुज में युद्ध आरंभ होने वाला है। उसके बाद शेयर मार्केट में भारी गिरावट हो जाती है, एक पैनिक की स्थिति बन जाती है। दरअसल ये दहशत फैलाकर पैसा कमाने का पैटर्न है। उसी वक्त इनसाइडर ट्रेडर एक्टिव हो जाते हैं, जो ट्रंप के करीबी निवेशक होते हैं। वो कम दामों पर शेयर खरीद लेते हैं। अगले ही दिन या उससे कुछ दिन बाद ट्रंप अपने बयान से पलट जाते हैं। वो युद्ध को छोड़कर वार्ता की बात करने लगते हैं। ऐसा मार्केट खुलने के बाद किया जाता है, जिससे होर्मुज में सामान्य स्थिति का दावा किया जाता है। इससे शेयर मार्केट में उछाल आ जाता है, सकारात्मक संकेत मिलने लगते हैं।
दरअसल इसी पैटर्न में फिर से इनसाइडर ट्रेडर एक्टिव हो जाते हैं, जो कम दामों पर खरीदे गए शेयरों को ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा लेकर निकल जाते हैं, जिनमें अधिकतर ट्रंप के करीबी होते हैं। ऐसा दावा ईरान की तरफ से किया गया है। यानी जब जब हॉर्मुज में बारूद बरसता है तो क्या ट्रंप की तिजोरी में डॉलर की बरसात का संकेत मिलता है? ऐसा कई बार हो चुका है। 10 जून को ट्रंप ने कहा था समाधान नहीं निकला तो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। इससे अमेरिकी शेयर मार्केट सेंसेक्स, नैस्डैक 1.98% गिर गए थे। 11 जून को ट्रंप पलट गए। उन्होंने कहा ईरान पर संभावित हमला रद्द करते हैं, वार्ता जल्द हो सकती है। इससे नैस्डैक करीब 2.54% उठ गया था। इसी तरह का पैटर्न 8 जुलाई को देखा गया, जब ट्रंप ने कहा था मैं किसी भी सूरत में ईरान से करार नहीं कर सकता, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इससे नैस्डैक में करीब 1.5% की गिरावट हुई थी, जबकि 13 जुलाई को ट्रंप ने फिर बयान दिया जिसमें कहा ईरान नाकाबंदी पर शर्तों के साथ वार्ता को तैयार है, जिसके बाद नैस्डैक में 1.6% की बढ़त हुई थी। हालांकि अगस्त में भी ऐसी ही खबरें आई थी, जब ट्रंप के बयान से शेयर मार्केट में हलचल मच गई थी। और ये सब जानते हैं कि निवेशकों की कमाई ऐसे मौकों पर डूबती है और फायदा उन्हीं का होता है जिनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है। हालांकि अभी भी परिस्थिति के मुताबिक हॉर्मुज में फिर से तनाव की स्थिति है, क्योंकि ईरान ने घेराबंदी बढ़ा दी है और उसने साफ कह दिया है अब हॉर्मुज पुरानी स्थिति में नहीं लौट सकता है। ईरान ने हॉर्मुज में मजबूत घेराबंदी की हुई है, जिससे अमेरिका प्रवेश नहीं कर पा रहा। बंदर अब्बास में ईरान का नेवल हेडक्वार्टर है। ईरान के पास 90 से 100 छोटे बड़े युद्धपोत हैं, जबकि 20 से 25 सबमरीन बताई जा रही, जिसमें फ्रिगेट क्लास के 5 शिप हैं। आरिस्सा देना, आरिस्सा शाहांद, आरिस्सा जामरान, आरिस्सा अलवांदा और आरिस्सा अलवरोज, जबकि कॉर्वेट क्लास में आरिस्सा बायुंदर और आरिस्सा नागदी जैसे शिप मौजूद हैं, जिनके जरिए उसने हॉर्मुज में नाकाबंदी की हुई है, जो अमेरिका पर भारी पड़ती नजर आ रही है।